Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। इन शॉर्ट हिंदी में क्या होता है? उसका मतलब लेन देन। और वो लेन देन क्यों होता है? क्योंकि पैसा वहां पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन। अब देखो दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है ये समझते हैं। एक बार मैं समझाऊंगा, फिर हम बोर्ड पे देखेंगे, फिर उसको और अच्छे से करेंगे तो आपको ये जो है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश, क्रेडिट, सब कुछ चीज 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिए यहां पे। तो कैश ट्रांजैक्शन, आप शॉप पे गए, आपने 10 रुपीज दिया और एक पेन खरीदा, वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। बराबर? आपने कैश पे किया, उसने कैश रिसीव किया, तो ये दोनों के लिए कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है ना दोस्तों? वैसे ही कोई एक आपका दूसरा फ्रेंड था, वो गया, उसने भी 10 रुपए का पेन लिया, बट उसने बोला कि अपने बुक्स में लिख के रख दो या फिर अपना हिसाब लिख के रखो कि मुझे 10 रुपीज देना है आपको। तो मतलब क्या हुआ? उसने कैसे खरीदा वो चीज को? उधारी में। किस में खरीदा उसको? उधारी में। तो उधारी के जो लेन देन या फिर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आई होप कि आपको ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में समझ गया होगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब धीरे धीरे इसको हम और आगे लेके चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन बोला था, ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है मॉनेटरी, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर आता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना दोस्तों? मॉनेटरी मतलब क्या होता है? अब मॉनेटरी मतलब जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी, मॉनेटरी, मॉनेटरी। क्या बोलेंगे? जहां पे भी पैसा रहेगा वहां पे हम उसको बोलेंगे मॉनेटरी। और नॉन मॉनेटरी मतलब जहां पे पैसा नहीं होता है उसको हम बोलेंगे नॉन मॉनेटरी। इन शॉर्ट बार्टर सिस्टम जो तुमको पढ़ा हुआ है तुमने पहले, वो होता है नॉन मॉनेटरी में। हमने क्या किया? एक थिंग के साथ में दूसरे थिंग को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। तो इट इज कॉल्ड एज एन नॉन मॉनेटरी या फिर बार्टर सिस्टम। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फोकस कीजिए बोर्ड पे, बहुत मजा आएगा अभी। ठीक है? तो अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी एंड सेकेंड वन इज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर आता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी के अंदर क्या आता है? कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट में आता है मॉनेटरी में आता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी के अंदर आता है बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है ना दोस्तों? तो ये चार्ट है, ये चार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, क्योंकि अभी आपका 11th स्टैंडर्ड है, आपको आगे चल के कॉमर्स ही करना है, तो ये सब चीज, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैंने भी मेरे हिसाब से कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आप प्लीज फोकस कीजिए, आपको ये जो चीज है ना दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो अब देखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बोल ही दिया आपको, लेन देन होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी या फिर मनीज वर्थ। अब देखो, ये एक्सचेंज तो होता है, बट एक्सचेंज क्यों हो रहा है? फॉर मनी और मनीज वर्थ। पैसा या फिर पैसे जैसी कोई चीज, ठीक है, उसके लिए ये रिसीव और
क्या होता है, मतलब बिटवीन रिसीव और पेड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है ना दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड एज एन ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की ओर। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जहां पे मैंने पहले ही बोला था पैसा 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 इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जहां पे पैसा 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 है, वहां पे मॉनेटरी 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 ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स exchange of money or money's worth directly or indirectly is called as an monetary transaction। जहां पे मनी या फिर मनीज वर्थ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओनली 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 मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो हमने एक्सचेंज में लिया है, मतलब बार्टर सिस्टम वाला, नॉन मॉनेटरी जहां पे पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, वो वाले एंट्रीज को हमको नहीं करना है, वो वाले ट्रांजैक्शंस को हमको नहीं करना है, वो वाले लेन देन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स में। खाली और खाली कहां पे, जहां पे हमने पैसा दिया है या फिर पैसा लिया है, बस वही ट्रांजैक्शन हम हमारे बुक्स में लिखेंगे। आगे चलते हम लोग कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब ये वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां पे इन विच कैश पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। जहां पे ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां पे इन विच कैश पेड और रिसीव, जहां पे कैश को पे हमने तभी का तभी कर दिया है या फिर रिसीव तभी का तभी कर दिया है, इमीडिएटली मतलब तभी का तभी, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश ट्रांजैक्शन, इज कॉल्ड एज एन कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ पेन्स फॉर कैश एट ₹250। तुमने क्या किया, 250 रुपए का पेन खरीदा कैश में। पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल एट ₹600। आपने क्या किया, पेमेंट किया टेलीफोन बिल, ठीक है, तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, बराबर। इन विच कैश इज, अब देखो ये कैसे लिखा है, यहां तो मैंने एरो किया था, इज नॉट पेड, इज नॉट रिसीव्ड, इज नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है ना दोस्तों, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली इज कॉल्ड एज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ गया है। ठीक है ना, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच cash is not paid or not received immediately is called as an credit transaction। जहां पे कैश तुमने तभी का तभी नहीं पे किया या तभी का तभी नहीं रिसीव किया, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। अब देखो दोस्तों, यहां पे अब हम लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको ये स्टेटमेंट कैसे पता करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब कैश ट्रांजैक्शन रहेगा ना, तो क्या बोलेंगे, पेड लिख के आ जाएगा और किसी का नाम नहीं लिख के आएगा। किसी का नाम बोले तो कोई इंसान का नाम अगर उस स्टेटमेंट में नहीं लिखा है ना, तो समझ जाने का कि वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। अगर कभी कभी वो लोगों ने कैश पढ़ को स्किप किया होगा तो। और दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पता करना है, तो उसके अंदर क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा होगा, बट किसी इंसान का नाम लिख दिया गया होगा, तो समझ जाने का कि वो क्या है, हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझेगा आपको धीरे धीरे ये सब। ठीक है, तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000, सोल्ड मशीनरी टू परेश ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा इतना हमने कंप्लीट कर दिया। क्या था सेकंड वाला एग्जांपल, क्या था कि जहां पे हम लोगों ने परेश को मशीनरी बेचा उधारी में। पहला वाला क्या था, गुड्स को हमने सोल्ड किया अमन को, ठीक है, वो भी क्या था, हमारा उधारी में था। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा। तो ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने पहले ही बोला था क्या, कि जहां पे मनी और मनीज वर्थ नहीं होता है, जहां पे एक्सचेंज होता है, बट मनी और मनीज वर्थ वहां पे नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। मतलब यहाँ पे पैसा नहीं आता है। इन शॉर्ट, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग एक गुड्स लेते हैं, दूसरे गुड्स को उसके साथ में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। तो एक बार क्विकली इसका रिवीजन करते हैं। तो हमारा ट्रांजैक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी में आता है कैश और क्रेडिट, नॉन मॉनेटरी में आता है बार्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है हमारा गुड्स और सर्विसेज दो लोगों के बीच में फॉर मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड एज एन ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज जहां पे क्या होता है कि पैसा इन्वॉल्व होता है। फिर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज एन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हाँ, जहां पे ये जो ट्रांजैक्शन है जहां पे मनी और मनीज वर्थ आ जाता है बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम लोग अपने बुक्स में लिख सकते हैं। मॉनेटरी मतलब पैसा पैसा पैसा। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हम लोगों ने कैश पे किया है या फिर रिसीव किया है इमीडिएटली, उसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। जहां पे हम लोगों ने कैश नहीं, इज नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली इज कॉल्ड एज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जहां पे पैसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो है हमारा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.